हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉन्ग देव। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट बलदेव। और आज मेरा डे 2 है दिल्ली में। मैं आया हूं सबसे पहले कुतुब मीनार। मैं कुतुब मीनार मेट्रो दिल्ली स्टेशन विच इज़ ऑन येलो लाइन में उतर चुका हूं और वहां से कुतुब मीनार लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप ऑटो भी लेकर आ सकते हो, पर रास्ता बहुत अच्छा है तो बाय वॉक आओगे। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो इसलिए मैं पैदल आया हूँ। आते मैंने देखा कि कुतुब मीनार की एंट्री के ठीक अपोजिट रोड क्रॉस करके आपको टिकट लेना पड़ेगा कुतुब मीनार के लिए। तो और मैं कुतुब मीनार के लिए टिकट लेने जा रहा हूँ। उसके बाद एंट्री करते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो मैंने एंट्री ले ली है कुतुब मीनार में। एक्चुअल में बैग्स अलाउड नहीं है, बट अगर आप कैमरा लाए और कैमरा बैग है आपके पास तो वो आपको अलाउ कर देंगे। तो मैं कैमरा बैग अंदर ले आया हूँ अपना। कुतुब मीनार, one of the most visited tourist attractions in India. It is one of the best historical monuments in India, surrounded by many other prime attractions. कुतुब मीनार बनने की शुरुआत 1192 कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, who was the first Delhi Sultanate ruler. और टिकट्स आप QR स्कैन करके ले सकते हैं, जैसा कि लाल किले में था। बाकी यहाँ पर रेड फोर्ट के हिसाब से भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज फ्राइडे है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ यहाँ पर होगी। कुतुब मीनार के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा आयरन पिलर, कोत उल इस्लाम मॉस्क, अलाई दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, अलाई मीनार जैसे और भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स। और ये सब मिलकर इसको बनाते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो ये है अलाई मीनार और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। असल में अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार जैसा ही एक और टावर बनवाना चाह रहा था, पर वो ये बनवा नहीं पाया और उससे पहले ही वो चल बसा। तो ये तब से उतना ही रह गया। ये 24.5 मीटर की हाइट का है और इसको आगे कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करवाया गया। कुतुब मीनार is the finest examples of Indo-Islamic architecture and it is the highest brick minaret in the world. कई लोगों का मानना है कि कुतुब मीनार कुतुबउद्दीन ऐबक के नाम पे रखा गया था, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नाम ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार खाकी, अ सेंट ऑफ बगदाद के नाम पे रखा गया था। 1974 से पहले नॉर्मल पब्लिक को मीनार के टॉप पे जाना अलाउड था, पर दिसंबर 4, 1981 को एक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने के कारण स्टेयरकेस पे अंधेरा हो गया और 45 लोग मारे गए, जिसके बाद से मीनार की एंट्री बंद कर दी गई। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, यह मकबरा इल्तुतमिश ने खुद बनवाया था ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनको वहाँ दफनाया जा सके। इस मकबरे को खास बनाती हैं इसकी दीवारों पे की गई कारीगरी। जिस तरीके से उर्दू में इन दीवारों पे लिखा गया है वो इस मकबरे की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है।
हालांकि जो कुतुब मीनार है वो कभी भी एक बार में नहीं बना था। यहाँ पर जितने भी रूलर्स आए थे हर किसी ने अपनी एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता चला गया और कुतुब मीनार के अलावा यहाँ कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसको द माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क कहा जाता है, माना जाता है कि यह इंडिया का सबसे पहला मॉस्क बनाया गया। तिहत्तर मीटर लंबा ये टावर सालों से अपनी जगह बनाए हुए है। कहा जाता है कि इसे झुका हुआ बनाया गया था, तो साइंटिस्ट के झुकाव की अलग वजह बताते हैं। पर जो भी हो, इसकी सुंदरता ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है और आज भी देश विदेश से लोग इस ऐतिहासिक मीनार को देखने आते हैं। तो मैं कुतुब मीनार से बाहर आ गया हूँ और मस्ट प्लेस टू विजिट है यार। बहुत ही सुंदर है कुतुब मीनार। यहाँ पर आके बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शूट हो सकते हैं यहाँ पर। और मतलब व्यूज़ इतने प्यारे हैं यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। अब मैं जाते वक्त थोड़ा थक गया हूँ तो मैं अब जाते वक्त मैं ऑटो प्रेफर कर रहा हूँ। मैं ऑटो पकड़ रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के लिए, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के लिए। और उसके बाद हम लोग जाएंगे वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो चलो चलते हैं। तो मैं आ गया वेस्ट ऑफ वंडर थीम पार्क। ये हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से केवल 600 मीटर दूर है। तो आप यहाँ 5 मिनट से आसानी से पहुँच जाएंगे। अब मैं मेन गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। वेस्ट ऑफ वंडर में जो मॉन्यूमेंट की कॉपी है वो मुझे बाहर से दिखाई दे रही है, तो मैंने उसी से ढूंढ लिया कि उधर की तरफ है। मैं तो उसकी ये था वेस्ट ऑफ वंडर्स थीम पार्क। यहाँ पर 7 अजूबे दुनिया के सारे मौजूद हैं एक जगह। तो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छा है। रात के टाइम आओगे तो और अच्छा लगेगा, दिन के टाइम मत आना। टाइम चारों तरफ लाइट्स जल रही हैं तो अच्छा लग रहा है। फाउंटेन्स चल रहे हैं। तो बड़ों के लिए 50 रुपये टिकट है और बच्चों के लिए 25 रुपये। और मैं जाऊँगा निज़ामुद्दीन दरगाह, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो मेरी आज की लास्ट डेस्टिनेशन होगी। तो पहले तो मैं सोचा था मेट्रो से जाऊं, पर वो यहाँ से बहुत पास है और बाय वॉकिंग का डिस्टेंस है। पर मैं सोच रहा हूँ ऑटो ले लूँ और ऑटो से जाऊं। तो चलो चलते हैं।
रिक्शा ले लिया है मैंने। अगर भैया उधर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिक्शा लेते तो कितना लेता? उस तरह से हाँ उससे भैया तो शेयरिंग में तो 80 रुपये लेगा। अच्छा शेयरिंग में करने होगा ना 80 हाँ। रुपये लेगा। अच्छा और ऐसे इससे अगर 5-6 सवार बैठ जाएगा हाँ तो 20 में सवार दरगाह छोड़ देगा। अच्छा। ये होगा। अगर रेलवे स्टेशन से लेते हम लोग तो शेयरिंग में जाएंगे तो 20 रुपये, और अगर प्राइवेट पर्सनल करके लेकर जाओगे तो 80 रुपये, 80 रुपये। और आपको सीधा दरगाह छोड़ेगा। फाइनली मैं दरगाह पहुंच गया। अब दरगाह के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको मैं शाम को यहाँ पर भी शाम के टाइम ही आना चाहिए। शाम के टाइम यहाँ पर कवाली चलती है और आप बैठेंगे सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको। मैं भी काफ़ी देर बैठा, पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया। थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। और अच्छा है, चद्दर चढ़ा के आइए, मन्नत मांग के आइए, क्या पता कबूल हो जाए। आज हम 3 जगह गए थे। सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर वेस्ट ऑफ वंडर पार्क और निज़ामुद्दीन दरगाह। तीनों ही बहुत अच्छी जगह थी। दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें घूमने के लिए, 7 दिन लगातार घूमोगे तब यहाँ की जगह ख़त्म नहीं होंगी और आपको कुछ ना कुछ आपको बिना देखे रह ही जाएगा। एनीवेज, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।